साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत रामरिन सिंह पर पंचकुला की सीबीआई अदालत में आज 2 मामलों की सुनवाई हुई। इस सुनवाई में क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं राम रहीम सिंह के वकील SK गरनरवाना। इनसे जानते हैं। जी गरज साहब, आज रंजीत मर्डर केस में और छत्रपति मर्डर केस में दोनों में डेट्स थी और एक गवाह जो सीबीआई ने पेश किया था PW31 खट्टा सिंह, उसने एप्लीकेशन लगाई हुई है कोर्ट के अंदर कि मैं दोबारा मेरे को बयान रिकॉर्ड किए जाएं। तो दोनों केसों में उसने एप्लीकेशन लगाई थी, उन दोनों में हमने रिप्लाई दे दिया है और उन एप्लीकेशन पे एक केस में जो रंजीत मर्डर केस है उसमें उस जो एप्लीकेशन है उसकी खट्टा सिंह की, उसमें बहस हो गई आज और कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है सोमवार के लिए। गरज साहब, आपने क्या जो विरोध किया है खट्टा सिंह का, तो क्या दलील रखी है आपने? देखिए, खट्टा सिंह की एप्लीकेशन की बात ये है कि इस गवाह ने सब अपना सीबीआई को बयान जो उसने 2006 में दिया, उस बयान से पहले उसने कई पुलिस को, एसपी सिरसा को सीबीआई के खिलाफ कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट में कहा था भी सीबीआई मेरे ऊपर दबाव डाले बयान के गलत देने के लिए। तो उसकी इंक्वायरी हुई थी, उसमें खट्टा सिंह का बयान हुआ था और डीएसपी ने रिपोर्ट दी थी। उसके बाद खट्टा सिंह ने कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट अम्बाला के यहाँ एक एप्लीकेशन दी थी कि जी मेरा 164 का बयान करवाया जाए, सीबीआई में उस पर दबाव बना रही है कि मैं पापा के खिलाफ बयान दूं। तो उस एप्लीकेशन को सीबीआई ने कंटेस्ट किया, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसके बाद उसने उस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन फाइल की सेशन कोर्ट में। खट्टा सिंह ने खुद वकील अंगेज करके और अपना एफिडेविट दिया, इन्हीं बातों को रिपीट करते हुए कि जी मेरा 164 का बयान करवाएं, सीबीआई मुझ पर दबाव डाल रही है गलत बयान के लिए। उसके बाद उसने एक लेटर भी लिखा, उस टाइम जो ट्रायल कोर्ट में इस केस को सुनाई कर रहे थे मिस्टर सैनी, एडिशनल सेशन जज थे उनके यहाँ, तो उसमें भी उसने ये लिखा है इसी तरह की बात, और उसकी एप्लीकेशन की कॉपी हाई कोर्ट में और कई जगह उसने भेजी थी। उसके बाद उसने शायद दिसंबर 2006 में सीबीआई को बयान दे दिया। सीबीआई ने उनका बयान लिख लिया खट्टा सिंह का कि भी इस तरह से मेरे को इस केस के फैक्ट्स का पता और ऐसा हुआ। तो उसके बाद उसने उसका बयान सीबीआई ने अगले ही दिन मजिस्ट्रेट के भी यहाँ 164 का बयान करवा दिया। तो जब वो कोर्ट में आया बयान देने, उसकी करीब तकरीबन 2 महीने उसका बयान चला कोर्ट में और 5 बार वो कोर्ट में बयान देने के लिए पेश हुआ। उसमें उसने कहा जी सीबीआई ने मेरे से दबाव दे के मेरा बयान कोर्ट में करवाया और मैंने तो सीबीआई को तो बयान दिया ही नहीं, ये गलत कह रहे हैं कि भी जो मैंने कोई ये, उन्होंने कहा भी ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं बाबा जी तो। और उसने कहा कि मेरे को एक रात भर पुलिस सीबीआई के ऑफिस में रखा और अगले दिन मजिस्ट्रेट के बयान करा दिया। उसने बहुत लंबा बयान कोर्ट में दिया, जिसको उस समय के जो सीबीआई के जज थे वो सेशन जज साहब थे, उन्होंने उसका बयान अपने हाथ से लिखा। और अब उस बयान को कोर्ट में बयान देने के बाद अब वो 5 साल बाद आके कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहा है कि जी मेरा तो बयान गलत लिखो, मैंने तो पहला बयान मेरा तो मैंने डर के मारे दे दिया था। अब इस बात का कोई तो मतलब, हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की है, यही बहस की है कि भी इन हालात में इसकी एप्लीकेशन जो है खारिज होनी चाहिए। 5 साल के बाद एकदम आदमी आके कह रहा है जी मैंने तो पहले कोर्ट में झूठ बोला था, अब मैं सच बोलना चाहता हूँ, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? तो कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट की है, अपनी बातें कही हैं, बताई है, और खट्टा सिंह के वकील ने भी अपनी दलीलें दी हैं, और इन सारी बातों से हमने कहा कि इनकी एप्लीकेशन को खारिज करें। बाकी तो देखो माननीय अदालत ने अपने सारे सिस्टम को देख के, लीगल एंगल को देख के फैसला करना है, वो करेंगे, तो देखते हैं। गर्ग साहब, इस समय खट्टा सिंह का गवाही देने के लिए आना कितना जायज़ लगता है? और दूसरा, जो सीबीआई के वकील ने, वो क्या खट्टा सिंह के गवाही देने पर उन्होंने सहमति जताई है क्या?
हाँ, सीबीआई ने कहा कि हम इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि एप्लीकेशन सीबीआई ने के थ्रू फाइल नहीं की गई, परंतु सीबीआई ने आज कोर्ट में कहा, सीबीआई के वकील ने, कि हम इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं जी। गर्ग साहब, अब इस मामले की कब सुनवाई है? अब तो सोमवार को है, अदालत सोमवार को ऑर्डर कर देगी इस केस पे, इस एप्लीकेशन के ऊपर। और गर्ग साहब, क्या दोनों केसों की सुनवाई सोमवार को होगी या उसके लिए अलग रखी हुई है पत्रकार छत्रपति वाली? नहीं, उसके लिए कोर्ट ने बहुत लंबी डेट लगा दी है, 27 अक्टूबर, क्योंकि इस केस में कोर्ट बिजी है, इसमें बहस कोर्ट ने शुरू की हुई है और अब इस एप्लीकेशन आ गई है, जो इसका भी फैसला कोर्ट ने, माननीय अदालत ने करना है और इस केस की माननीय अदालत बहस भी सुनेगी, अभी चलेगी बहस इस केस की। ये थे मेरे साथ गुरमीत रामलिंग सिंह के वकील SK गर्ग नरवाना। इनका कहना है आज खट्टा सिंह की अर्जी पर बहस पूरी हो गई है और जजमेंट रिजर्व रख दी गई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी अदालत में दलीलें दी हैं कि खट्टा सिंह की अर्जी को खारिज किया जाए। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।